सवाल तो ये भी कहता है बीजेपी की नागपुर में जो खासदार के चुनाव हो गए, मतलब सांसद के चुनाव हो गए, तो उसमें बीजेपी को टक्कर वाला कोई भी नहीं है। नितिन गडकरी कांग्रेस के ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो यहाँ पे खड़ा हो पाए। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ बहुत से नेता हैं जो खड़े हो सकते हैं, खड़े होंगे और बहुत दमदार टक्कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए बहुत से लोग हैं, उसमें हम किसी नेता का किसका नाम ले, बड़े बड़े नेता है ऑलरेडी। और नाना भाऊ कांग्रेस का नेता खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाना भाऊ पटोले ऑलरेडी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, और उसके अलावा बाकी सभी जन है ही है। बहुत नेता है जो कांग्रेस को लीड कर सकते हैं। कार्ड खेलेंगे इस बार कांग्रेस, कुंभी कार्ड खेलेंगे इस बार। देखिए कार्ड तो मैं बोला नहीं कि सेक्युलरिज्म से ही कांग्रेस शुरू होती है। हाँ। तो इसमें जातिगत समीकरण आता ही नहीं है। हाँ। जातिगत ये फैलाने का काम तो सिर्फ बीजेपी की तरफ भी है। जिस तरीके से बीजेपी तरीके से इस धर्म के मुद्दे को खींच के रखी है उसने, बस वो जल्दी लोगों की नजरों से उतरेगा और मेन मुद्दों पे ध्यान जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जिस तरीके से आपने सवाल किया कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट में कांग्रेस से कौन लड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश जो है ये लोकतंत्र देश है। जब इस देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला बन सकता है, तो नितिन गडकरी यहाँ से चुनाव क्यों नहीं हार सकते? ये लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। उन्होंने पूरा शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश को बेचने का काम किया है। और देश बेचने के बाद भी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। तो मैं आपको एक लाइन भी मुझे याद आई है कि खजाने को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है चाय वाले के हाथ में, वो देश को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, वो देश को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। आखिरी सवाल में इसी पे कि आपने कहा कि देश बेचे जा रहा है, तो जनता को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए जनता को दिखाई देगा, ये लोगों को बहला फुतला कर गुमराह करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मीडिया को खरीदा जा रहा है ऊपरी लेवल के ऊपर। मैं आपके चैनल पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप हमारे नागपुर के निष्ठावान पत्रकार हैं, आपके भूमिका पे हमको कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो ऊपरी लेवल के जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं पूरा सरकार से अटैच है, पूरे बिके हुए हैं। हम जब घर की न्यूज देखते हैं तो हमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का ही प्रसार किया जाता है, और बाकी जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जनता में बदलाव आ रहा है। ठीक है, हमारी 3 राज्यों में सरकार नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में हमको जनता जनार्दन पर भरोसा है कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा को देखते हुए, राहुल जी के विचारों को देखते हुए, कांग्रेस के नेताओं के विचारों को देखते हुए आने वाले 2024 में जनता परिवर्तन करेंगी। और परिवर्तन करके ये जो जाति और धर्म के नाम पे बांटने वाले नेता है, इनको इनकी जगह 2024 में जनता दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो फिलहाल हल्ला बोल मोर्चा में है, और उनसे तमाम विषयों पर बात की। 2024 में तो कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है या फिर क्या रणनीति होने वाली है, नागपुर से चुनाव में नितिन गडकरी के सामने कौन होने वाले, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसके जो है अपने अपने हिसाब से जो है जवाब फिलहाल मिले हैं। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।